जय हिंद ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैसे हैं भैया? आज हम कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। जो एडजेक्टिव्स में एस या ईएस ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उनका मीनिंग कैसे बदल जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड का वर्ड पावर और वर्ड का बहुत बड़ा गेम है। अगर वर्ड पावर, वर्ड वोकेबलरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप वर्ड्स का सही तरीके से यूज कर पाएंगे सेंटेंसेस में, राइटिंग और स्पीकिंग में, दोनों जगह ठीक से यूज कर पाएंगे। तो जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग्स, उसका मीनिंग्स और डिफरेंट यूजेस अलग अलग तरीके के हैं। अगर उसी वर्ड में हम एस या यस जोड़ देते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। अब जैसे एडजेक्टिव्स कुछ है, उन एडजेक्टिव्स में हमने यदि एस या यस जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो वो वर्ड प्लूरल नाउन में चेंज हो जाते हैं। वो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप इसको देखिए, समझिए और नोट भी कीजिए। तो बड़े ध्यान से इसको समझिए और आप नोट कर सकते हैं। और आप मेरे साथ स्टार्ट करें। कुछ एडजेक्टिव्स में एस या ईएस जोड़ने पर प्लूरल नाउन बन जाता है, यानी बहुवचन संज्ञा बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बिटर है। बिटर का मतलब होता है तीखा। बिटर होता है तीखा या कड़वा। और बिटर्स अगर इसमें हमने एस जोड़ दिया तो वहां प्लूरल नाउन बन जाएगा और वो हो जाएगा तीखी वस्तुएं। अब यह तीखा नहीं रहा, यह एडजेक्टिव नहीं रहा, अब एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बन गया। ठीक है, केवल एस जोड़ने से। वो बिटर वर्ड में खाली एस हमने जोड़ दिया तो उसका प्लूरल नाउन बन गया। ये हो गया इसका अर्थ तीखी वस्तुएं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्वीट। स्वीट माने मीठा होता है। ये एडजेक्टिव है, लेकिन यदि इसमें एस जोड़ देते हैं तो यह प्लूरल नाउन हो जाता है। स्वीट्स, मिठाइयाँ, या मिठाइयाँ हो गया स्वीट्स में एस जोड़ दिया तो। ऐसे ही इसेंशियल वर्ड है। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी। और अगर इसेंशियल में हमने एस ऐड कर दिया तो यहां हो जाएगा आवश्यक वस्तुएं। इसेंशियल्स, इसेंशियल्स हो गया, इसमें एस जोड़ के इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। अगला वर्ड देखते हैं, गुड। गुड माने तो अच्छा होता है, सब जानते हैं गुड का अर्थ अच्छा होता है। बट अगर उसमें एस जोड़ देते हैं तो वो उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। गुड्स का मतलब फिर जब एस जोड़ दिया हमने गुड में तो गुड्स हो गया। अब गुड्स का अर्थ अच्छा नहीं होता, फिर यहाँ पे गुड्स का अर्थ अलग हो जाता है, डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। और वहां गुड का अच्छा है तो गुड्स का वस्तुएं हो जाएगा, सामान हो जाएगा। माल, जो माल होता है, लोड होता है, माल होता है, जो सामान होता है, जो लोड करके ले जाते हैं ट्रक्स में, गाड़ियों में, वैगन्स में, गोडाउन्स में होता है, वो गुड्स होता है, माल होता है या सामान होता है। तो एस लगने से बिल्कुल इसका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ गुड मीन्स अच्छा था, एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ गुड्स एस लग गया यहाँ पे तो ये नाउन बन गया और ये प्लूरल नाउन, सामान या माल। ठीक है। ऐसे ही अगला वर्ड है, ये है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर होता है विशेष, स्पेशल, विशेष। लेकिन यदि हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया, एस ऐड कर दिया इसमें, एस यदि हमने ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो गया विवरण। जैसे फॉर्म होता है, कोई डिटेल्स अपने अपने बारे में सूचना भरते हैं, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर्स, विवरण, सूचना, विवरण। तो वो सूचनाएं हैं, विवरण है, वो भरते हैं। इसको हम सूचनाएं भी लिख सकते हैं, सूचनाएं। ठीक है, इंफॉर्मेशन। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल होता है मूल्यवान। वैल्यूएबल होता है मूल्यवान, और मूल्यवान मतलब कीमती, बहुत, इसका बहुत मूल्य होता है। लेकिन अगर हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये हो गया कीमती वस्तुएं, प्लूरल नाउन में हो गया चेंज।
एडजेक्टिव था यहाँ पे, लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन हो गया। ये हो गया कीमती वस्तुएं, ठीक है ना। ऐसे ही ऑड, ऑड का मतलब होता है विषम, अलग। और यहाँ विषम का है, अगर इसमें हमने ऐड कर दिया, ऑड में एस जोड़ दिया, तो यहाँ हो गया विषमता या संभावना, इसका अर्थ चेंज हो गया, ऑड से हो गया, ठीक है। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है उचित या देय, जैसे किसी को कुछ देना चाहिए, वो देय है या उचित है, तो ड्यू हो गया। ड्यू जैसे होता है ड्यू रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्ट किसी को देना चाहिए, देय है, देना चाहिए, उचित है वो ड्यू, ठीक है। अगर लेकिन हमने इसमें ड्यू में एस ऐड कर दिया, एस जोड़ दिया, तो ड्यूज का मतलब होता है बकाया राशि। ड्यूज का अर्थ बकाया राशि, जो हमारी देनदारी बन जाती है, किसी के लिए किसी को हमें देना होता है, बकाया जो राशि होती है वो ड्यूज होता है। ड्यू और ड्यूज में ये फर्क है। अभी एक अगला वर्ड है बाईगॉन। बाईगॉन होता है बीता हुआ, बाईगॉन माने बीता हुआ यानी पिछला, लेकिन हमने इसमें एड एस जोड़ दिया, बाईगॉन्स हो गया। बाईगॉन्स का मतलब होता है बीता हुआ समय, यहाँ समय आ गया, तो यहाँ बीता हुआ समय और जुड़ गया, समय के लिए होता है। या बीते हुए दिन, बोलते हैं बीते हुए दिन, बाईगॉन्स, बीता हुआ समय या दिन, दिन भी लिख सकते हैं। नेसेसरी, नेसेसरी होता है आवश्यक, नेसेसरी आवश्यक, जरूरी, लेकिन इसमें हमने एस जोड़ने के लिए वाई हटा के आई ई एस जोड़ा है, तो नेसेसरीज हो गया। इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं। अब यहाँ नेसेसरी तो एडजेक्टिव था, जब एस जोड़ा गया है, एस या एस जोड़ा गया है, तो इसमें आवश्यक वस्तुएं हो गया, ये प्लूरल नाउन बन गया, एडजेक्टिव से प्लूरल नाउन बन गया, आवश्यक वस्तुएं हो गया, इसका अर्थ ही चेंज हो गया, डिफरेंट अर्थ हो गया। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव होता है विस्फोटक, विस्फोटक मतलब जोरदार बोलते हैं, जोरदार, बहुत ज्यादा जबरदस्त, एक्सप्लोसिव। लेकिन एक्सप्लोसिव्स हो गया, एस ऐड कर दिया, तो यहाँ प्लूरल नाउन हो गया। विस्फोटक सामग्री, बहुत सारे विस्फोटक वस्तुएं, तो ये विस्फोटक सामग्री जिसको बोला जाता है। एक्सप्लोसिव्स, यहाँ एक्सप्लोसिव है तो ये एडजेक्टिव है, एक्सप्लोसिव्स हो गया तो नाउन हो गया, ठीक है। मूवेबल, मूव माने होता है हिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, शिफ्ट होना, मूव करना। और मूवेबल, मूवेबल का अर्थ है गतिमान या चलायमान, लेकिन मूवेबल्स हो गया एस अगर हमने जोड़ दिया तो ये होगा चल संपत्तियां। चल संपत्तियां क्या होती है, जैसे आपके पास रुपया है, कैश है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, गोल्ड है, तो मूवेबल्स होता है चल संपत्तियां, और मूवेबल होता है चलायमान, गति करने वाला, गतिमान। तो ये कुछ नए वर्ड्स हैं जिनकी जानकारी आपको आज मिली। अगले वीडियो में आपको और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, बढ़िया जानकारी मिलेगी। आपने ये सीखा, नोट करते जाइए, और आपके इंग्लिश स्पोकन में रियल में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि आप सही जगह पर सही वर्ड का, सही सेंटेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।